गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी आज देखिए कि अब जो भी सीबीटी एग्जाम होगा ड्राइंग का, उसमें 6 सवाल रहेंगे। ये 6 सवाल सिंबल से भी आते हैं, इसीलिए आज के लेसन में आपको सिंबल हम पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। सवाल नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है, एक स्पॉट बिल्डिंग का चिन्ह पहचानिए। इन स्पॉट बिल्डिंग जो है इसमें से चुनना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे, उस ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो होगा ये सी वाला ऑप्शन होगा। अब पहली बात है, इसको सी ऑप्शन अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा और काम सही से कीजिएगा। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं, ये जो फिगर बना हुआ है या चित्र या सिंबल बना हुआ है, ये कन्वेंशन को पहचानना है, यानी कैसा कन्वेंशन बना हुआ है। तो इसका आंसर जो है सी का होगा, बेयरिंग होगा। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, सिंबल जो देख रहे हैं, ये बेयरिंग का बना हुआ है। इस तरह का जो है सही आंसर सी होगा, बेयरिंग होगा। तो आप अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आगे सवाल देख रहे हैं, कार पोर्सिलेन, पत्थर के पात्र, मार्बल आदि को सूचित करने के लिए सेकंड या रूढ़ि किस विधि का प्रयोग करते हैं। यानी 4 जो फिगर बना हुआ है, 4 आपका जो संकेत बना हुआ है, उसमें से कौन सा संकेत है जो पोर्सिलेन का, पत्थर के पात्र का, मार्बल का, सभी को सूचित करता है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन होगा बी वाला होगा। बी वाला जहां भी ऑप्शन आप देखिएगा उसको सिलेक्ट कीजिएगा। तो इस तरह से बी आपका आंसर हो गया, ये भी कंफर्म आपका आंसर ओके हो गया। तो इस तरह से सही से सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद सवाल नंबर आगे अब सवाल नंबर आगे देखिए। सवाल नंबर आपको 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये आपको सिंबल बनाया हुआ है। और दूसरे जो है कॉलम में आपका नाम लिखा हुआ है, सिंगल बेबल हो गया। और इसके बाद सारे नाम लिखे हुए हैं, स्क्वायर सेट हो गया और मिलेट हो गया और ब्रेकिंग ट्री स्ट्रिप हो गया। तो सारे को लिखना है। तो पहला ऑप्शन जो है ये अब पहला ऑप्शन स्क्वायर वट का बनाया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन जो आपको बनाया हुआ है ये आपको ब्रेकिंग स्ट्रिप का बनाया हुआ है। तीसरा जो ऑप्शन आपको बनाया हुआ है वो सिंगल बेबलेट वट का बनाया हुआ है। चौथा जो ऑप्शन बनाया हुआ है आपको फिलेट का बनाया हुआ है। तो इस तरह से 1 का बी आंसर होगा, 2 का मिलान डी के साथ होगा, 3 का मिलान ए के साथ होगा और 4 का मिलान सी के साथ होगा। तो ये सारा देखना है। सिंबल ए जो हमारा हो गया ये स्क्वायर वट का हो गया, सिंबल 2 जो हो गया, ये सारा चीज आपको उसी तरह से मिला देना है। सवाल हम आगे देख रहे हैं, ये पोर्सिलेन है, फाइबर है, कांच है, कंक्रीट है। तो ऑप्शन जो है पोर्सिलेन का ऑप्शन जो है ये बी वाला बना हुआ है। फाइबर का ऑप्शन जो बना हुआ है ये डी वाला बना हुआ है। और कांच का जो सिंबल बना हुआ है ए वाला बना हुआ है। कंक्रीट का सिंबल जो है आपको सी वाला बना हुआ है। तो इस तरह से इसका जो है ए का बी से मिलान होगा, 2 का डी से मिलान होगा, 3 का ए से मिलान होगा और 4 को सी मिलान होगा। इस तरह से ऑप्शन चारों तरफ दिए हुए रहेंगे और आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है। तो इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा नॉलेज की जरूरत है, इसलिए कि कभी कभी सिंबल जो है उल्टा सीधा देता है। तो जब तक आप अच्छा से कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक ये संभव नहीं है। अब सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए कि सवाल नंबर आगे आपको स्क्रीन पर आ रहा है। अब इसके बात कर रहे हैं कि एक स्टार्ट वेल्डिंग का चिन्ह बनाइए। तो स्टार्ट वेल्डिंग का सिंबल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आपका सिंबल बना हुआ देखिए, आप आंसर में आपको टी के जैसा बना हुआ है, इसी तरह से आपको बना देना है। जहां भाई इस तरह से सिंबल देखिएगा, एक स्टार्ट वेल्डिंग का जो है सिंबल समझिएगा। ऑप्शन 4 रहेंगे तो उसमें से ही आपको सिलेक्ट करना है। सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं, दिए गए प्रतीक एक प्रकार का बिल्डिंग का है, पहचाने किस तरह का बिल्डिंग का है। बिल्डिंग के लिए हम कैसा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, कैसा सिंबल का, तो एन के जैसा लिखेंगे। और ये देखिए इस तरह से है, तो आपको हुबेहूब फिगर इसी तरह से रहेगा। तो आपको समझना है कि ये बिल्डिंग का सिंबल है। और ये बिल्डिंग जो सिंबल है ये आपको फ्लैश बिल्डिंग का है। जब इस तरह से बना हुआ है तो ये बिल्डिंग का सिंबल है, लेकिन कैसा बिल्डिंग है तो फ्लैश बिल्डिंग है। आपको फ्लैश ऑप्शन चुनना रहेगा, सिलेक्ट करना रहेगा। सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं कि दी गई वस्तु को परिच्छेदित सतह पर कटे पदार्थ को पहचानना है। तो इस तरह से इसमें जो है आपको पहचानना है कि कौन सा पदार्थ जो है परिच्छेदित सतह को कटे हुए पदार्थ को जो है सिंबल करता है या फिर व्यक्त करता है। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल आपको स्क्रीन पर आ गया, कार्य दी गई वस्तु को परिच्छेदित सतह पर कटे पदार्थ का पहचानिए। तो आपको ऑप्शन जो है ये परिच्छेदित सतह का कटा हुआ पहचान को पहचानना, ये कैसा है सिंबल, इसमें क्या क्या व्यक्त होता है। तो इस तरह से आप सिंबल देखिएगा तो समझिए कि कांसा, पीतल और गन मेटल का सिंबल है, यानी इस तरह से सिंबल है तो आप समझिए कि ये धातु से बना हुआ है। सवाल नंबर आगे हम बात करते हैं, सीधे नर्लिंग विमांकन का क्या है। तो सीधे नर्लिंग विमांकन जो है ये ऑप्शन आपको देखना है, इस तरह से बना हुआ है। तो जब इस तरह से बना हुआ है तो इसमें आप देखिए कि ये ऑप्शन जो है इस तरह से हमको चुनना है। तो ये जो हमारा बना हुआ है इसका आंसर है, तो ये आपको इसी तरह से हो गया, यानी सीधे नर्लिंग विमांकन का जो है इस तरह से रहता है। ये आपको सिंबल सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपका अगला सवाल जो आ रहा है ये देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। शेल्ड सेक्शन रूढ़ि अवरोधक का नाम बताइए। तो इसमें आपको इस तरह से अवरोधक का नाम इस तरह से बताना है, ऑप्शन सब रहेगा। इस तरह से सिंबल को सिलेक्ट कर लेना है। यही सिंबल जो है आपको रोड अवरोधक का संकेत जो है कर रहा है, सिंबल प्रदर्शित कर रहा है। सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं कि दिए गए परिच्छेदित सतह का कटे हुए पदार्थ को पहचानना है। तो आपको ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है।
अब सवाल नंबर आपको जल्द ही स्क्रीन पर आ रहा है। ये देखिए, शाफ्ट कई प्रकार के पाई जाती हैं। चित्र में दी गई दो प्रकार के शाफ्ट है, इसका प्रतीक को पहचानिए। तो ए में जो शाफ्ट है ये सेटेड शाफ्ट है और दूसरा में जो है स्प्लाइंजर शाफ्ट है। तो ए वाला ऑप्शन आपको सेरेटेड शाफ्ट हो गया और बी का ऑप्शन जो होगा स्प्लाइंज शाफ्ट हो गया। तो आप ये देखिए दोनों फिगर में थोड़ा भिन्नता है, इसीलिए दोनों का अलग अलग नाम है। तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा, तभी आप पहचान सकते हैं परीक्षा में। सवाल नंबर आगे कह रहा है, रेखा चित्र में रुक्षता चिन्ह को पहचानिए। तो रुक्षता के लिए हम लोग कैसा सिंबल का प्रयोग करते हैं? तो ये ऑप्शन में देखिए, ये दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देखिए कि रेखा चित्र में रुक्षता चिन्ह को पहचानना है। तो इस तरह से सिंबल कहीं भी बना हुआ देखिएगा तो आपको रुक्षता पहचानना है और मशीन द्वारा फिनिशिंग सतह को यह सिंबल संकेत करता है। तो आप ये देख लीजिए कि मशीन के सतह जो काम करेंगे उसका सिंबल को संकेत करेगा। सवाल नंबर आगे कह रहा है, स्प्रिंग कई प्रकार के होते हैं। दिए गए चित्र में किस प्रकार का स्प्रिंग है? ये प्रतीक से आप पहचानिए ये कैसा स्प्रिंग का प्रतीक है। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय बैंड के साथ पत्तीदार स्प्रिंग का संकेत है। ऐसा कहीं भी आप सिंबल देखिए तो समझिए कि केंद्रीय बैंड के साथ जो है पत्तीदार स्प्रिंग है। तो ऑप्शन आपका यही होगा, यही ऑप्शन आपको